हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आपकी सभी जो सिलेबस है 8th क्लास का ICSE का, तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियो और प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो। नाउ स्टूडेंट, हम 8th क्लास का 21 चैप्टर जो है एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स वो कर रहे थे। आज हम उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट वीडियो तक स्टूडेंट हम 21.3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 21.4 एक्सरसाइज के जितने सम आपके सिलेबस में हैं वो करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट, जो सर्कल है ये जानते हो आप कि ये इसका सेंटर होता है, ठीक है, और ये रेडियस, ठीक है। सेंटर से जो लाइन पास करे और दोनों हिस्सों को टच करे सर्कल के, उसे बोलते हैं डायमीटर। क्लियर? तो जब भी हमें डायमीटर गिवन होगा स्टूडेंट, उससे हम रेडियस जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 से डिवाइड करके डायमीटर को क्या आ जाएगा? रेडियस, ठीक है। तो अगर ऐसे ही हमें रेडियस दिया हो और डायमीटर कहे फाइंड आउट करें तो क्या करोगे? रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो डायमीटर होती है ये क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की। नाउ स्टूडेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर सर्कल का, ठीक है। जो पेरीमीटर है उसे बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो उसका क्या फॉर्मूला है? 2πr, ठीक है, 2πr। क्लियर? ये क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। नाउ उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? πr², ठीक है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, ठीक है। तो अगर एरिया सर्कल का πr² है तो सेमी सर्कल का कितना होगा? 1/2 πr²। क्लियर? ऐसे ही जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है सर्कल का, और सेमी सर्कल का क्या होगा? हाफ सर्कल का 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा? πr। तो स्टूडेंट, ये वाले फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिए तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू πr। r क्या है यहाँ पे? रेडियस, और पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, ठीक है। हमेशा 22/7 ही यूज़ करते हैं। अगर उसने दिया हो हमें कि ये वैल्यू यूज़ करनी है तब हमने इसको लगाना है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसकी। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr², एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 1/2 πr²। रेडियस जो है वो अगर डायमीटर गिवन हो तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। नाउ अगर एरिया ऑफ रिंग का हमने फाइंड आउट करना है, देन पाई ब्रैकेट r² माइनस r1²। स्टूडेंट, r2 है यहाँ पे रेडियस ऑफ एक्सटर्नल रिंग, और r1 है रेडियस ऑफ इंटरनल रिंग, ठीक है। नाउ फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट सम में स्टूडेंट, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज दिस एंड दिस। ये 2 सम है फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। सेमी सर्कल का हमने सर्कमफ्रेंस और एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं सम वो भी बताएंगे साथ साथ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएँ और वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ सम्स की। नाउ स्टूडेंट, रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का πr, ठीक है। तो फिल कर दोगे यहाँ पे वैल्यूज़। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, कितना गिवन है आपको? 6.3, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, ये 7 के टेबल में 63, 9 पे, ठीक है। 22 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा
198 और नीचे 10, तो क्या आ गया यहाँ पे सरकमफ्रेंस 19.8 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ इसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों फाइंड आउट करने हैं ना फर्स्ट सम में हमने, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 6.3, तो ये स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स लिखोगे 6.3। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, इधर भी। ठीक है, ये 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट का पॉइंट हटा के क्या लगता है 10। ठीक है, ये 7 के टेबल में 9 पे, ये 2 के टेबल में 11 पे। ठीक है, नाउ ये 11, 9 और 63 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6237, नीचे 10 10 100। ठीक है, तो आंसर आ गया 62.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है ना, तो एरिया के यूनिट स्क्वायर। क्लियर। कितना इजी सम है ना स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी इजी लगेगा। फटाफट से लाइक करो अगर आपको समझ आया है तो। नाउ फर्स्ट का सेकंड पार्ट, रेडियस 7.7 गिवन है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7.7। ठीक है, नाउ ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 7 के टेबल में 77, 11 पे, 11 को 22 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई ओवर 10, तो आपके पास आंसर कितना आएगा देखो 242 और नीचे 10, ये पॉइंट लगा दोगे 24.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है कितना 7.7, स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम लिखोगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट हटा के नीचे 10, 7 के टेबल में 77, 11 पे, 2 के टेबल में 22, 11 पे। नाउ 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 77, नीचे 10 10 100। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9317 ओवर 100। ठीक है, सामने रफ में मल्टीप्लाई करो और अब इन दोनों को पॉइंट लगा दोगे, 2 zeros है नीचे 100, तो पॉइंट कितना आएगा 93.17। 2 0 हो ना, तो 2 डिजिट छोड़ देते हैं, ये 1 2 देन पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड सम जो है सेम ऐसा ही है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, वहाँ रेडियस था, तो डायमीटर अगर हो तो उसको हमने पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है, देन सरकमफ्रेंस और एरिया का फार्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी डायमीटर गिवन हो तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, ये 14 5 70, 70 में 2 ऐड किए 72/5। ठीक है, ये आ गया डायमीटर। नाउ रेडियस के लिए 2 से डिवाइड, 2 लिखेंगे नीचे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कटिंग हो रही है यहाँ पे तो कटिंग कर दोगे, कितना आ गया 36, तो 36/5 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर, पाई की वैल्यू फिल कर दो 22/7 इंटू आर, आर कितना 36/5। ठीक है, नाउ अब कटिंग तो नहीं हो रही किसी की भी यहाँ पे ऊपर नीचे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे 22 को 36 से, तो आपके पास आएगा 792 ओवर 7 5 35। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास 22.62 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ठीक है, नाउ सरकमफ्रेंस हो गया और क्या फाइंड आउट करना है एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दो
1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 36/5, 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे कटिंग ये 2 की 22 11 पे। ठीक है, और कुछ नहीं बचा कटिंग के लिए। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 11, 36 और 36, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे रफ में सामने, तो आपके पास आएगा 14,256। ठीक है, और नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 5 ज़ा 25, 25 7 ज़ा 175। नाउ दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपके पास 81.46। नेक्स्ट भी 2 8 और डिजिट भी हैं, लेकिन स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सिर्फ 2 या 3 जब ज़्यादा आ रहे हो डिजिट तो हम क्या करते हैं 2 पॉइंट तक डेसिमल या 3 पॉइंट तक लिखते हैं। ठीक है, तो आप इतना ही लिखोगे 81.46 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, डायमीटर गिवन है आपको, रेडियस के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड करके दोनों को कितना आया 4.2 सेंटीमीटर। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर, पाई की वैल्यू फिल करो यहाँ पे और आर की, पाई की वैल्यू 22/7 और आर 4.2। ठीक है, नाउ ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10, 7 के टेबल में 42, 6 पे कटिंग हो रही है ना। ठीक है, अब 22 को 6 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, सामने रफ में मल्टीप्लाई करके देखो, नाउ मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 132/10, तो पॉइंट लगाओगे 13.2 सेंटीमीटर आएगा आंसर। क्लियर। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 नीचे 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 2 और आर 4.2, 2 टाइम लिखोगे 4.2। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये भी पॉइंट हटाया नीचे 10। ठीक है, 7 के टेबल में ये 42 कितना 6 पे। ठीक है, और 2 के टेबल में 22 11 पे कटिंग हो गई। अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 11, 6 और 42 को, तो आपके पास आंसर आएगा 2772 नीचे 100। ठीक है, पॉइंट लगा दोगे कितना आ गया 27.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट थर्ड सम देखो, यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है और एरिया आपने फाइंड आउट करना है, सरकमफ्रेंस आपको दिया है उसमें। ठीक है, दोनों सम्स हैं, उसमें सरकमफ्रेंस गिवन है, रेडियस और एरिया फाइंड आउट करोगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, किसके इक्वल है 264। ठीक है, नाउ वैल्यूज फिल कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमारे पास है नहीं, आर हमने फाइंड आउट करना है, तो आर को आर ही लिखा रहने दो, इक्वल टू 264। नाउ यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं हो रही, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 44/7 आर इक्वल टू 264। नाउ ये आर इस तरफ ही रहेगा, सोल्व द इक्वेशन आती है ना सभी को, ये 44/7 जो है दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे 7/44। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा 1848/44। ठीक है, नाउ दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 42 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। क्लियर। कैलकुलेशन सामने करनी है अपने रफ में। नाउ ये आया स्टूडेंट हमारे पास रेडियस। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करना था और क्या फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दोगे, इक्वल टू कितना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है कितना आया आपके पास 42, तो 42 को ये स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखोगे। ठीक है, 7 के टेबल में 42 कट रहा है 6 पे, 7 6 42,
नाउ ये 22, 42 और 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ थर्ड का सेकंड पार्ट, सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें 44, ठीक है। इधर फॉर्मूला लगा दोगे 2 पाई आर इक्वल टू 44। आर हमने फाइंड आउट करना है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44, ठीक है। ये आ गया 44/7 आर इक्वल टू 44। आर इस तरफ रहेगा इक्वल टू 44 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/44। 44 पे 1 पे कट गया तो आर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो कितना आया 7, तो 7 2 टाइम 7 1 ज़ा 7 कट गया, ठीक है। नाउ 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर। कितने इजी सम है ना स्टूडेंट। अगर सर्कमफ्रेंस दिया है तो वहाँ से हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं, देन एरिया सर्कल का फार्मूला लगा के, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। कितने इजी हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। आप जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इजी वे से ये सम्स कर पाएँ और उनको भी समझ आए अच्छे से। और क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने पे आपके कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है, फ्री है बिल्कुल, नेट तो आप यूज़ कर ही रहे हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि दूसरे जो फ्रेंड्स हैं आपके या कोई और, तो उनकी भी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम जो है, फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज दिस एंड दिस, ठीक है। तो अब दो सम है, फोर्थ सम के भी दो पार्ट्स हैं, वहाँ पे एरिया आपको दे दिया उसने, रेडियस और सर्कमफ्रेंस आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एरिया का फार्मूला लगा दोगे आप, है ना, पाई आर स्क्वायर इक्वल किसके 221.76, ये आपको गिवन है ना, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे पाई की वैल्यू फिल कर दो, 22/7 इंटू आर तो हमने फाइंड आउट करना है तो वो आर स्क्वायर ही रहेगा, दूसरी तरफ 221.76। नाउ आर स्क्वायर इस तरफ रहेगा। सॉल्व द इक्वेशन के रूल सभी को पता है ना। ये 22/7 दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, ठीक है, इनटू, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रफ में सामने, तो आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने पे 1,55,232 और नीचे 2200। नाउ डिवाइड करोगे इनको तो डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, देखो 70.56, ठीक है। तो ये इस तरफ आपके पास आर स्क्वायर था, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आर अकेला रखेंगे तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है सभी को, आपने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा तो आप वहाँ हमारे चैनल पे जाके सीख सकते हो, हमने बहुत ही इजी वे से आपको जो स्क्वायर रूट है वो सिखाया हुआ है। तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। इधर से पेयर बनाएंगे पहले, कौन सा टेबल इसमें देखते हैं, 1 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा ऐसे, ठीक है। तो क्या आएगा 8 8 ज़ा 64, कितना बचा 6 और ऊपर से 56। नाउ पॉइंट के बाद वाले डिजिट जब यूज़ कर रही हूँ तो ऊपर आंसर में भी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 8 में 8 ही प्लस करोगे 16। नाउ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आए आपके पास, तो स्टूडेंट 4 से करोगे 164 को 4 के साथ, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, सेम डिजिट लेना होता है हमने, तो आपके पास 656 ही आएगा। तो ये ऊपर भी 4 लिखोगे, ये वाला 656,
ये रफ में करोगे सामने, ठीक है। तो नाउ स्क्वायर रूट आपके पास आया 8.4 सेंटीमीटर, ये आ गया रेडियस, ठीक है। नाउ रेडियस आ गया तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लोगे। फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे 2πr सर्कमफ्रेंस का, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना आया 8.4, ठीक है। ये 7 के टेबल में कटिंग हो रही है, 1.2 आ गया। नाउ 2, 22 और 1.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 52.8 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस है ना तो सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 1 यूनिट। क्लियर स्टूडेंट, पहले एरिया का फॉर्मूला लगा के वहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लोगे, देन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के सर्कमफ्रेंस। क्लियर। नाउ ऐसे ही सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, इसमें फोर्थ का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 13.86। नाउ आर हमने फाइंड आउट करना है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे ही 13 इक्वल टू 13.86। नाउ आर स्क्वायर इस तरफ ही रहेगा 13.86, ये 22/7 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 97.02 आएगा, नीचे 22 के साथ क्या कर दोगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे आपके पास 4.41 आंसर आएगा। ये आर स्क्वायर था आपके पास, ठीक है, तो आर अकेला रखेंगे, ये स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे रफ में, अगेन डिवीज़न मेथड लगा के पेयर बनाओगे, 2 2 ज़ा 4, कुछ नहीं बचा इधर, तो ऊपर से पॉइंट के आगे वाले 41 पूरा पेयर उतारते हैं तो आंसर में भी पॉइंट, 2 में 2 ऐड किए 4, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो सेम आंसर 41 आ गया, ठीक है, तो आंसर आया आपके पास 2.1, रेडियस आ गया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करोगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर 2.1, ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 7 के टेबल में 21 कट गया 3 पे, ठीक है, 3 7 ज़ा 21। नाउ 22, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 132/10, पॉइंट लगा दोगे 10 का, 13.2 सेंटीमीटर आ गया सर्कमफ्रेंस। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फिफ्थ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है और नेक्स्ट भी आ सकता है, ठीक है, अच्छे से करना है इसको। सर्कमफ्रेंस हमने फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया आपको गिवन है। नाउ स्टूडेंट इस तरफ एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल है 154 के, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने फाइंड आउट करना है, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू ये 22/7 जो है इस तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 22 नीचे, 22 के टेबल में ये कटिंग होती है कहाँ पे 7 पे, ठीक है, 22 7 ज़ा 154। नाउ 7 7 ज़ा 49, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो हमें पता है कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर रूट में होता है, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आर आपके पास आ गया 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास रेडियस। नाउ रेडियस आ गया तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो 2πr, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7, 7 के साथ 7 कट गया, ठीक है, 2 22 ज़ा 44 सेंटीमीटर आ गया आंसर। क्लियर, कितना इजी सम है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है। एरिया आपको गिवन है, वहाँ से आर फाइंड आउट कर लोगे, देन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर।
नाउ स्टूडेंट 6 सम जो है वहाँ एरिया फाइंड आउट करना है सेमी सर्कल का, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना है, अपने पेपर में भी जब सम आए कि सेमी सर्कल गिवन है या सर्कल गिवन है, ठीक है। दोनों में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होने हैं। तो उसका सर्कमफ्रेंस आपको गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस से आप रेडियस फाइंड आउट करो, देन एरिया फाइंड आउट कर लोगे। नाउ इस तरफ एरिया जो सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल का वो फॉर्मूला लगा दोगे, कितना है पाई आर, ठीक है, इक्वल टू 55। नाउ पाई की वैल्यू 22/7, आर तो हमने फाइंड आउट करना है तो वो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आर आ गया यहाँ पे 55 इंटू ये रेसिप्रोकल हो गया ना 7/22, ठीक है। नाउ कटिंग हो रही है तो कर लो, नहीं तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो। 55 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 385/22। नाउ दोनों को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपके पास 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। नाउ यहाँ से रेडियस आ गया हमारे पास, तो एरिया सेमी सर्कल का लगा दोगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है 17.5, 2 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर है ऊपर तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कटिंग हो रही है 7 के टेबल में तो कट लो, यहाँ पे 2 के टेबल में पहले 11 पे 22 और 7 के टेबल में 2.5, 25 7 ज़ा 175, ठीक है। अब 2.5 और 17.5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे, ठीक है। अच्छे से साथ साथ कॉपी पेन लेके बुक सामने रख के प्रैक्टिस करो, ऐसे एक बार देखने से कहोगे कि आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 7 सम ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। देन देखो क्या गिवन है आपको, पहले वो लिख लोगे। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। हुज एरिया इज इक्वल टू, कहता जिसका एरिया जो है किसके इक्वल है, हाफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सेमी सर्कल्स, ठीक है। कि हाफ किनका, सम का, किसकी सम का, एरियाज ऑफ 3 सेमी सर्कल्स हुज रेडियाई आर दिस दिस एंड दिस। तीनों रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है। उनके सेमी सर्कल का जो एरिया है उसके सम का हाफ जो है वो इस सेमी सर्कल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। स्टूडेंट लेट कर लो, यहाँ पे जो रेडियस आपको गिवन है R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है, हाफ, हाफ मतलब 1/2, किसका हाफ, ये जो एरियाज हैं सेमी सर्कल के तीनों के उनके सम के हाफ के। तो पहले फर्स्ट का 1/2 पाई R1, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/2 पाई R2 स्क्वायर प्लस 1/2 पाई R3 स्क्वायर, ठीक है। नाउ इस तरफ 1/2 पाई आर स्क्वायर, दूसरी तरफ ये 1/2 अंदर, ये यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 1/2 1/2 तीनों में है और क्या है तीनों में, पाई पाई तीनों में है, ठीक है। तो अगर हम बाहर निकाल लें उसको क्या 1/2, ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/4, 2 के साथ 2 जो ये बाहर निकलेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करके 1/4 हो गया, ठीक है। नाउ ये पाई तीनों में कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लें, ठीक है। अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये पाई पाई दोनों तरफ इक्वल कैंसिल हो गए, ये 2 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, ये क्रॉस हो जाएगा ना इस तरफ R के 2, R स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आ गया ओवर 4, अंदर ये R1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आ गया अंदर 1/2, बाहर 1/2, यहाँ पे अंदर 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। स्क्वायर है ना, तो 2 2 टाइम अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड किया, ऐड करके आपके पास आ गया ये 1/2 बाहर इंटू 50। ठीक है, ये 2 के टेबल में 25 पे 50 कट गया, तो आर स्क्वायर आया हमारे पास 25। नाउ 25 जो है किसका रूट है, 5 का। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गए, आर आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट 8th सम देखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 मीटर। What is the circumference of another circle whose area is 49 times that of the first circle? Now student, इस सम में हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अनदर सर्कल का, और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का, एक का 3 मीटर, उसका एरिया ऑफ सर्कल आ गया पाई आर स्क्वायर। फिल कर देंगे, पाई 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, 9 पाई आ गया। ठीक है, जो दूसरे सर्कल का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है वो लेट कर लो, आर है। ठीक है, नाउ इस जिसका रेडियस आर है उसका एरिया जो है कितना होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ अनदर सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि ये जो एरिया ऑफ दूसरा है, ठीक है, ये वाला, ये पहले का 49 टाइम्स है, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 49 टाइम्स इंटू 9 पाई। ठीक है, ये पाई पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गए। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 49 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 441, तो 441 जो है इसका स्क्वायर रूट किसका होता है, 21 का। ठीक है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 441। ये याद ही रख लो, अभी हमने पिछले सम में भी किया था ना, ये सम नंबर कितना था, 4th का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसमें ये फाइंड आउट किया था अभी। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, आर आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर आ गया, तो सर्कमफ्रेंस का एरिया लगा दो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्कल, यही हमने फाइंड आउट करना था, 2 पाई आर। नाउ वैल्यूज़ फिल कर दो यहाँ पे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है कितना आया 21। ठीक है, 7 के टेबल में 21 3 पे कट गया। नाउ 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 132 सेंटीमीटर आएगा आंसर। क्लियर, नाउ 9 नंबर सम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग whose external and internal diameters are 10 centimeter and 4 centimeter respectively। तो स्टूडेंट, जब वीडियो के शुरू में हमने फार्मूले किए तो एरिया रिंग का किया ना फार्मूला, पाई ब्रैकेट R2 का स्क्वायर R-R1 का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल जो आपके रेडियस आएंगे, ये डायमीटर है ना, तो वहाँ से हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देन जो एरिया है रिंग का वो फार्मूला लगा दोगे। नाउ ये D1 डायमीटर 4 सेंटीमीटर, D2 10 सेंटीमीटर। डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगा, R1 आ गया 4/2 कटिंग करके 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर 5 पे कटिंग हो रही है, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो R1 R2 आ गया आपके पास, ये एक्सटीरियर एक्सटर्नल, ठीक है, रेडियस, और ये इंटरनल रेडियस रिंग का। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, R2 का इसको पाई कॉमन निकाल लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने वहाँ पे किया है फर्स्ट में, है ना,
तो यहाँ वैल्यूज़ फिल कर दो। 22/7 ब्रैकेट में R2 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर आ गया 22/7। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला आपको आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रफ में लिख लो सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किया हुआ है ना आपने पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 5, ए कौन है 5 और बी कौन है 2, तो क्या आएगा 5 + 2 और 5 - 2, ठीक है। नाउ 22/7 5 + 2 कितना आ गया 7 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, 7 के साथ 7 कट गया। नाउ 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। क्लियर। ये भी सम स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपको, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। नाउ स्टूडेंट 10 नंबर सम देखो। ए सर्कुलर ट्रैक हैज़ आउटसाइड सरकमफ्रेंस ऑफ 484 मीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस गिवन है आपको यहाँ पे। इफ़ द विड्थ ऑफ ट्रैक इज़ 7 मीटर, व्हाट इज़ द इनसाइड सरकमफ्रेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सरकमफ्रेंस आउटसाइड का गिवन है, इनसाइड का आपने फाइंड आउट करना है। नाउ लेट कर लो कि रेडियस ऑफ इनसाइड सर्कल कितना है r, ठीक है। तो आउटसाइड कितना हो गया r + 7, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सरकमफ्रेंस है आउटसाइड का हमें गिवन है 2 पाई r, कितना आउटसाइड का r + 7 इक्वल टू 484, ये गिवन है आपको, ठीक है, गिवन। नाउ यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 फिल कर दोगे। r तो हमने फाइंड आउट करना है, तो r + 7 ऐसे ही रहेगा 484। नाउ ये 2 जो ये 2 × 22/7 है दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। 484 × 7/2 × 22, ठीक है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे कटिंग हो रही है, करो देखो कितने पे, ये 2 के टेबल में 2 4 2, ठीक है। नाउ 22 जो है वो कट जाएगा यहाँ पे, 22 के टेबल में यहाँ पे सीधे 11 पे कटिंग हो रही है, ठीक है। ये r + 7 इक्वल टू 11 × 7, r + 7 इक्वल टू कितना आ गया 77, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, 77 में से 7 क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया r आपके पास सब्ट्रैक्ट करके 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे रेडियस आ गया आपके पास। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ इनसाइड सर्कल इक्वल टू 2 पाई r, तो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना आया 70, ठीक है। ये कटिंग हो गई 10 पे, मल्टीप्लाई करोगे 2 22 और 10 को कितना आएगा 440 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ इनसाइड सर्कल। क्लियर। नाउ स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की। नाउ स्टूडेंट अगर आपको इस बुक के किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, आपको सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस जो हैं एक एक सम भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।